दोस्तों पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम को निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसे में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमारे जो है ये बहुत परेशान होते हैं कि सर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम को कैसे क्वालिफाई किया जाए। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि मात्र 10 दिनों में, मात्र 15 दिनों में पढ़ करके भी हम पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं? तो मेरा जवाब है दोस्तों आपके लिए कि बिल्कुल आपके पास तरीका है। और आज मैं जितना बता रहा हूं, अगर आपने उतना पढ़ाई कर लिया तो आप यकीन मानिए दोस्तों कि मात्र आपके लिए 10 डेज काफी है। ठीक है, 10 दिन भी आपके लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम को काफी होगा। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि काउंसलिंग हम किस तरीके से कराएं ताकि हमको कॉलेज मिल जाए। पिछली बार दोस्तों ऐसा हुआ था कि जब पांडे जी टेक्निकल के द्वारा जब काउंसलिंग कराई जा रही थी तो आखिरी राउंड में जो बच्चे हमारे पास आए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की काउंसलिंग कराने के लिए, तो उनका बहुत ही कम नंबर था, बावजूद उनको सरकारी कॉलेज मिलना। और सरकारी कॉलेज ही नहीं दोस्तों, इसके बदले में दोस्तों आप लोग को मैं बताऊं टॉप के ब्रांचेस जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऐसे ऐसे ब्रांचेस भी आपको देखने को मिले। तो भैया कंफ्यूज नहीं होना है और पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में क्या क्या पढ़ना है ताकि आपका एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, मैं ये बात आपको बता देना चाहता हूं। ठीक है, और इस वीडियो को पूरा अंत तक दोस्तों आप जरूर देखिएगा और एटलीस्ट मैं जितना बताता हूं उतनी चीजों को आप फॉलो करके आइए। मैं निश्चित तौर पे आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि 100% दोस्तों आप लोगों का सरकारी कॉलेज निकल के सामने आएगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ठीक है, पॉलिटेक्निक में दोस्तों आमतौर पे 3 चीजें दोस्तों पूछी जाती हैं। एक मैथ पूछा जाता है, एक आपका फिजिक्स पूछा जाता है और एक आपकी केमिस्ट्री पूछी जाती है। ठीक है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री दोस्तों आप लोगों की 3 चीजें पूछी जाती हैं। सवाल ये आता है कि सर इन तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है और कहां से आपको तैयारी करनी है। क्योंकि अब तो समय बहुत कम है तो इसलिए सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट पर ही फोकस करना है। और अगर आपने इंपॉर्टेंट पे फोकस किया तो बाकी सारी चीजें अगर आपका तैयार नहीं भी है तो भी आपका काम चल जाएगा। सबसे पहले दोस्तों आपके पास आना है, आपको स्टार्ट करना है दोस्तों विद्युत वाले चैप्टर से। ठीक है, विद्युत वाले चैप्टर को आप कॉपी में खोलिए और पांडे जी के टेक्निकल चैनल पे भी दोस्तों खोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भी आपको सारी चीजें तैयारी कराई जाती हैं। तो ये जो विद्युत वाला सेक्शन है इसको आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। खासकर इसके दोस्तों न्यूमेरिकल को तो आप बिल्कुल रटे जाइए एंड न्यूमेरिकल के अलावा जो दोस्तों आप लोगों का फॉर्मूला है इसको भी आप दोस्तों पूरी तरीके से मतलब सारे फॉर्मूले और न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस कर लीजिए विद्युत वाले चैप्टर से। दूसरी चीज ये है दोस्तों आप लोगों का कि जो आपका प्रकाश है, क्योंकि आपके 60 to 70% क्वेश्चन आपके यहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, तो ये जो प्रकाश है आपका, अब प्रकाश में देखिए आपको क्या करना है। लाइट वाले सेक्शन में आपको 3 चीजें निकल के आएंगी। एक तो दोस्तों प्रकाश का परावर्तन निकल के आएगा और एक दोस्तों आपका प्रकाश का अपवर्तन निकल के आएगा और एक दोस्तों आप लोगों का मानव नेत्र निकल कर आएगा। ये 3 चैप्टर तो आपके निकल के आएंगे सामने। तो जो आपका लाइट है दोस्तों इसमें प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन एवं मानव नेत्र वाली जो चीजें हैं ये आपको ध्यान से देखनी है कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। यहां से आपका जो मिरर फॉर्मूला, जो लेंस फॉर्मूला और जो आपका मानव नेत्र में जो पावर आपका निकालने के लिए पूछा जाता है, एक एक न्यूमेरिकल आपका एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको तैयार कर लीजिए क्योंकि यहां से अगर आप तैयार करते हैं तो मजा ही आ जाएगा। ठीक है, तीसरी चीज है दोस्तों आप लोगों को जानी है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के तरफ। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की तरफ जानी है, मतलब कि आपको पूरी तरीके से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ना है। उनकी छोटी छोटी चीजें ही दोस्तों आप लोगों से पेपर में पूछता है और आप जो है आराम से इन चीजों को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा सर क्या पढ़ना पड़ेगा हमें? इसके अलावा कुछ अन्य चीजें हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूं। पहली चीज गति वाला जो चैप्टर है दोस्तों आपको, जो कि क्लास 9th में आप पढ़ते होंगे, इस गति वाले चैप्टर से दोस्तों आप लोगों को चाल, समय, वेग, दूरी, गति के जो समीकरण हैं इनसे सारे न्यूमेरिकल आएंगे, एक एक दो न्यूमेरिकल आएंगे, थ्योरी आएगी। तो यहां से आप इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों का जो गुरुत्वाकर्षण निकल के आता है यहां से भी आपका 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। गुरुत्वाकर्षण आप क्लास 9th का बहुत ही छोटा टॉपिक है तो आप एक तरीके से इसको भी आराम से तैयार कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा कार्य ऊर्जा एवं सामर्थ्य, कार्य
ऊर्जा एवं सामर्थ्य, ये वाला जो दोस्तों चैप्टर है, इसको आपको गौर से देखना है, ठीक है। तो अगर आपने मात्र इतना ही कर लिया तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इस सेक्शन को करने के लिए विद्युत वाले को मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपके पास किताब है तो किताब, नहीं तो मैंने विद्युत के बहुत सारे सेशंस दोस्तों ले रखे हैं आपके फ्री वाले यूट्यूब पे भी, और पेड में तो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगा। तो अगर आप चैप्टर वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो आप दोस्तों इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, नंबर पे कॉल करके क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर को 2 से 3 घंटे के अंदर पूरा निपटा सकते हैं। प्रकाश वाले को दोस्तों आप शाम को बैठिएगा तो रात तक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण अगले दिन कंप्लीट कर लीजिए, और गति, गुरुत्वाकर्षण और कार्य, ऊर्जा एवं सामर्थ्य, इसको कंप्लीट करके क्वेश्चन लगातार तब तक प्रैक्टिस करते रहिए जब तक कि आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं हो जाता। फिजिक्स के लिए इतना काफी है आपको सरकारी कॉलेज अगर निकालना है तो। फिलहाल दोस्तों बात होगी सरकारी कॉलेज निकालने पर है कि सरकारी कॉलेज हम कैसे निकालें, ठीक है ना। बाद में दोस्तों रैंक वगैरह की बात होगी, लेकिन अभी तो जो है चीजें वो सरकारी कॉलेज पर ही आप लोगों का केंद्रित है कि कैसे कराया जाए, कैसे सारी चीजों को किया जाए, ताकि आप लोगों का दोस्तों सरकारी कॉलेज में एडमिशन आप सभी का हो पाए, ठीक है। उसके बाद मैथ में दोस्तों बात करें, क्योंकि 50 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट आपके मैथ से आते हैं। मैथ आपका एक लेंदी टॉपिक है। इसमें आपको मैं सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए कहूंगा आपके त्रिकोणमिति से, ट्रिग्नोमेट्री से आप स्टार्ट कीजिए और ऊंचाई तथा दूरी तक जाइए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। ऊंचाई तथा दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस और ट्रिग्नोमेट्री, इन 2 चीज़ों को आप जाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा सर्किल को एक साथ लीजिएगा दोस्तों, और एरिया को अलग से आप लीजिएगा। इन दोनों को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वृत्त में दोस्तों आप लोग का थ्योरी वगैरह कुछ ज़्यादा रहता है, तो वृत्त में थ्योरी वगैरह ज़्यादा रहता है, तो सर्किल्स के चीज़ें अगर ज़्यादा रहेंगी, मतलब प्रमेय वगैरह ज़्यादा रहेगा, तो एक बार पढ़ेंगे तो वो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती है। मेंसुरेशन आपको अच्छे से प्रैक्टिस दोस्तों करना है। मेंसुरेशन में आपको सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, स्फीयर हो गया, क्यूब हो गया, घन, घनाभ, गोला, ये सब जो होता है दोस्तों, कोड होता है, सिलेंडर होता है, ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको सीधे तौर पे आ जाना है दोस्तों त्रिभुज वाले सेक्शन पे। त्रिभुज का क्षेत्रफल वगैरह आपको ज्ञात करना आना चाहिए। त्रिभुज एक अलग से क्लास 10th का जो चैप्टर है उसी लेवल के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अपने किताब के प्रश्नों को भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से आप लोगों का निकल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप बहुपद पे आइएगा। पॉलिनोमियल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, और क्यूबिक पॉलिनोमियल भी आपसे पूछा जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा सरल रेखा को भी प्रिपेयर आपको करना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन भी आपसे पूछा जाता है, तो ये चीज़ें भी आप लोग को दोस्तों देखिए जरूरी है, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों से क्या क्या पूछा जाता है ध्यान से देखिएगा। बहुपद एवं गुणनखंड पे ज्यादा फोकस रहना चाहिए, सर्किल पे ज्यादा फोकस रहना चाहिए, मेंसुरेशन पे ज्यादा फोकस रहना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री पे ज्यादा फोकस रहना चाहिए। इन चारों चैप्टर से 5-5, 6-6 सवाल एटलीस्ट आपको डेली करते हुए चल रहे हैं। अगर आप डेली 5-5, 6-6 सवाल दोस्तों करते हुए चलोगे तो तब जाकर के आपको कुछ यहाँ पे कवर हो पाएगा। इस बारे में आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। एलसीएम तथा एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम दोस्तों और एचसीएफ दोस्तों आप लोगों से पूछा जाता है। 2-4 एलसीएम निकालने के लिए आपसे पूछा जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको तो निकाल ही लोगे, है ना। तो ये आपका हो गया। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, आप बहुत परेशान हो। देखिए अभी लिखा तो है कि आपका सिलेबस में आव्यूह भी है, तो आव्यूह आपका झारखंड में इसी के अकॉर्डिंग पूछ दिया था, तो आप इतना कर लेते हैं तो आपका कुछ न कुछ आप लोगों का काम निकल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और आप लोगों के पास अगर क्लास 10th का अगर नोट्स वगैरह होगा तो आप उसको रिवीजन कर लीजिएगा। तो सरकारी कॉलेज निकालने के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि इसी से आप लोग का 25 से 30 क्वेश्चन आपका आ जाएगा। प्रैक्टिस अच्छे से हुआ रहेगा तो गलती कम होगी, सारे क्वेश्चन सही बनते हुए चले जाएंगे, ठीक है। अब सवाल आता है दोस्तों कि अब इसके बाद सर क्या करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों आपके पास आता है केमिस्ट्री, ठीक है, जिससे बच्चे बहुत डरते हैं। उनको लगता है कि भैया केमिस्ट्री में क्या होगा, कैसे पढ़े, हम कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उनके लिए मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। सबसे पहले आपको पढ़ना है दोस्तों कार्बनिक यौगिक, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड वाला जो सेक्शन है, कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड वाला जो सेक्शन है, उसको आपको पूरा पढ़ना है। यहीं से शुरुआत आपको करनी है। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो चैप्टर आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट निकल के आएगा वो आवर्त सारणी निकल के आएगा।
दूसरा आपको आवर्त सारणी पे फोकस करते हुए चलना है, ठीक है। तीसरी चीजें आप लोगों को क्या फोकस करनी है दोस्तों, तीसरी चीजें आप लोगों को धातु तथा अधातु इस पे आपको फोकस करना है, मेटल एंड नॉन मेटल पे फोकस करना है। चौथी चीजें दोस्तों आप लोगों के पास क्या फोकस करनी है, चौथी दोस्तों आपके पास फोकस करनी है प्रमुख गैसों पर। ये सारे चैप्टर आप लोग को एटलीस्ट पांडे जी टेक्निकल का यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। इसके बाद दोस्तों यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों के अम्ल, क्षार तथा लवण इस चैप्टर से देखने को मिल जाएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन आपको एटलीस्ट अम्ल, क्षार तथा लवण से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों का क्या हो जाएगा, इतना तो हो गया, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा, नामकरण वगैरह। ये देखिए नाम, कार्बनिक यौगिक का नामकरण हो गया, या फिर एथेनॉल के बारे में हो गया, या फिर आपका एथेनोइक हो गया, एथेनोइक एसिड के बारे में हो गया। सब कुछ दोस्तों आप लोगों का उसी में कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ठीक है। छठे नंबर चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे चूंकि विलयन लिखा हुआ है, बट विलयन आप लोग का क्लास 12 का है, लेकिन बेसिक चीजें विलयन से सॉल्यूशन से पूछी जाती है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। उसके बाद दोस्तों आ जाएगा आपके पास परमाणु संरचना, है ना। इतनी चीजें आप मात्र पढ़ करके चलिए, मैं ज्यादा पढ़ने के लिए नहीं कह रहा, मात्र इतनी चीजें पढ़ करके चलिए। श्योर है आपका कि सरकारी कॉलेज निकलेगा ही, है ना। एकदम इस बात की 100% गारंटी है कि आपका सरकारी कॉलेज बिल्कुल निकलेगा, कोई समस्या की बात ही नहीं है ना। तो ये आप इतनी चीजें अगर लेकर के चलते हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, बस बहुत कम और लिमिटेड चीजों को लिखा है, इसके 80% भी अगर आपका तैयार हो जाता है ना, तो मैं दिलवा दूंगा सरकारी कॉलेज। ठीक है, मात्र 80% दोस्तों इसका आपने कवर कर लिया। तो बाकी अगर आपका कुछ भी कवर नहीं है तो दोस्तों आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, नंबर पे कॉल करके दोस्तों क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस आपकी पांडे जी टेक्निकल पे ऑलरेडी चल रही है, और बेहतरीन तरीके से आप अपना परफॉर्मेंस पांडे जी टेक्निकल पे कर सकते हैं, दिखा सकते हैं अपना परफॉर्मेंस जज्बे के साथ, और एंट्रेंस एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं।